अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड लेक्चर नंबर 2 ऑफ ए सेलुलर लाइफ। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ वायरस दिखता है। टर्म वायरस का मतलब क्या था? पॉइजन। टर्म वायरस का मतलब क्या है? पॉइजन यानी कि कोई जहरीली चीज़ है, ठीक है ना। तो यानी कि पहले टर्म वायरस इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, पहले उसकी मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था कि हम पॉइजन के नाम से जानते थे, कोई है कुछ पॉइजन है। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ था कि इसकी टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था वायरस को, ठीक है ना। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देखते हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और आरएनए भी हो सकता है यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जो आपको क्या नाम है, ये जो रेड रेड नजर आ रहा है ये प्रोटीन का कोट है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। मैंने आपको क्या बताया, जो रेड रेड नजर आ रहा है पूरा का पूरा राउंड, ये क्या होता है? प्रोटीन का कोट होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और इसके अंदर क्या इंक्लोज होता है? इसके अंदर इंक्लोज होता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल रेड से नजर आ रहा है। अभी जो आपको नजर आ रहा है ना कैप्सोमियर, कैप्सोमियर क्या है? जो एक सेल है ना कैप्सिड का, उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट, ठीक है। और जो पूरा का पूरा कैप्सिड है हम उसको कलेक्टिवली कैप्सिड बोल रहे हैं, उसके एक सेल को हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलते हैं। कैप्सोमियर इज इटसेल्फ प्रोटीन, कैप्सोमियर इटसेल्फ भी क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है। बात समझ में आए? कैप्सिड क्या है? प्रोटीन का कोट है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना है। तो आप ये समझोगे कि प्रोटीन से मिलकर बना है तो कैप्सोमियर अमीनो एसिड हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। कैप्सोमियर खुद एक प्रोटीन है। जब बहुत सारे कैप्सोमियर के प्रोटीन मिल गए तो फिर कलेक्टिवली क्या हमने बोल दिया? कैप्सिड बोलते हैं, जो कि बेसिकली एक प्रोटीन का कोट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज हुआ होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया डीएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड। अच्छा, हम ह्यूमंस में क्या होता है, हम एनिमल्स में क्या होता है कि डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है। इनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। उनका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, इनका आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। हालांकि आपको पता है आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा भाई, ये जो देखो, ये जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ये एनवेलप होगा। तो कुछ वायरसेस के स्ट्रक्चर में एनवेलप भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और क्या नाम है, इनके पास क्या नाम है, इनसाइड द कैप्सिड एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ में क्या होते हैं? एनवेलप भी प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? अपना स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में मैंने आपको क्या बताया कि ना, इसके स्ट्रक्चर को आपने दो रीजन में डिवाइड कर दिया, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर में क्या होगा भाई? जेनेटिक मटेरियल होगा, जो क्या नाम है डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। उसके अलावा स्पेसिफिक एंजाइम्स भी होंगे इनर कोर के अंदर। अब आउटर कोर में क्या होगा? आउटर कोर में क्या होता है? आउटर कोर में होता है कैप्सिड, ठीक है ना। कैप्सिड हर वायरस में प्रेजेंट होगा, लेकिन एनवेलप स्पेसिफिक वायरसेस में प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गई? ये जो कैप्सिड है, जो क्या नाम है कैप्सोमियर के प्रोटीन से मिलकर बना है, वो क्या नाम है हर वायरस में कंपलसरी है। लेकिन जो एनवेलप है वो किसी किसी स्पेसिफिक वायरस में होगा। और इनसाइड कोर में सॉरी जो इनर कोर उसका क्या नाम है एंजाइम्स भी होगा और क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल भी होगा। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। और इनका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और इनका आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बता देता कि आउटर कोट में क्या होगा? एनवेलप्स तमाम क्या नाम है तमाम सॉरी मैंने आपको क्या बताया था कि कैप्सिड तो क्या नाम है तमाम वायरसेस में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ वायरसेस, ठीक है ना। लेकिन एनवेलप स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरसेस में प्रेजेंट होगा। और जो एनवेलप होता है वो किससे मिलकर बनता है? वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनता है। लिपोप्रोटीन का मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर। मैंने क्या बताया? लिपिड और प्रोटीन का जो कॉन्जुगेट होता है, जो उनके बीच का होता है, उसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये जो इनका एनवेलप होता है वो किससे मिलकर बनता है? वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनता है। अच्छा भाई, आपने ये बात याद रखनी है कि जो क्या नाम है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है उसका ना 162 कैप्सोमियर होता है। यानी कि मैंने आपको बताया कैप्सोमियर का ये जो रेड रेड आपको बबल्स टाइप नजर आ रही है वो प्रोटीन है जो कि मिलकर कैप्सिड बना रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ वायरस हैं जो काफी बुक्स में दिए हैं, जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, उसमें 162 कैप्सोमियर होते हैं उसके कैप्सिड के अंदर। और जैसे कि क्या नाम है एडिनो वायरस, तो एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमियर होता है। आप बुक की रीडिंग करोगे तो मैंने क्या नाम है यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। तो आप अगर बुक की रीडिंग करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। मैंने आपको बताया हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में 162 कैप्सोमियर होगा और एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमियर होंगे इनके कैप्सिड के अंदर, ठीक है। बात समझ में आएगा? अब हमने क्लासिफिकेशन करनी है, वायरस की क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड करना, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग करना किसी भी बेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन 3 बेसिस। किस बेस पे? 3 बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट के बेस पे, ठीक है। जूफेज, फाइटोफेज और बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब ना देखो जूफेज क्या होंगे भाई? देखो जूफेज वो वायरसेस होंगे जो कि एनिमल को अटैक करेंगे। जू मतलब एनिमल, फेज मतलब ईटर, जो क्या नाम है एनिमल पे ऐसे वायरस जो एनिमल को अपना क्या नाम है होस्ट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे जूफेज। ऐसे एनिमल जो प्लांट्स को अपना होस्ट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे फाइटोफेज। और ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को अपना क्या नाम है होस्ट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। होस्ट मतलब समझते हो? होस्ट मतलब कि वो उनकी बॉडी में एंटर होगा, ठीक है। मतलब कि जो इन्फेक्ट करेंगे एनिमल्स पे वो जूफेज, जो क्या नाम है प्लांट्स पर इन्फेक्ट करेंगे वो फाइटोफेज, और जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करेंगे उनको हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो जो जूफेज होते हैं उनके पास डीएनए होता है, ठीक है, और आरएनए भी होता है एज जीनोम, ठीक है ना। मतलब ऐसा जेनेटिक मटेरियल उनके पास डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ना यहाँ यानी मैंने आपको क्या बताया 200 नोन डिजीज कॉज बाय वायरसेस, ठीक है ना, वो आरएनए यानी कि यार जो हमारे पास जो फाइटोफेज है ना, ठीक है ना, जो फाइटोफेज
उसमें जो मतलब वो वायरसेस जो क्या नाम है प्लांट्स को अटैक करते हैं। मैंने क्या कहा, जो वो वायरसेस जो कि प्लांट को अटैक करते हैं वो मोस्टली क्या होता है, वो क्या नाम है आरएनए होता है उनका जेनेटिक मटेरियल। उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। तो 2000 बीमारियाँ हैं तकरीबन जिनको हमने डिस्कवर कर लिया है। तो उन वायरसेस ने कॉज है जो कि आरएनए होता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आरएनए, यानी ज़ूफेज, यानी एनिमल्स को वायरस ज़्यादा अटैक करते हैं। आरएनए वाले वायरस भी अटैक करेंगे और डीएनए वाले वायरस भी अटैक करेंगे। और फाइटोफेज को आरएनए वाले वायरस अटैक करेंगे, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा वो उनको अटैक करेंगे, किसको, प्लांट्स को। और एनिमल्स को जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए वो भी क्या नाम है इन्फेक्ट करेंगे, और जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो भी क्या नाम है इन्फेक्ट करेंगे, किसको, एनिमल्स को। और बैक्टीरियोफेज में क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरसेस बैक्टीरिया को अटैक करेंगे। ठीक है, अब ना क्या हुआ, हमने क्या नाम है ज़ूफेज पढ़े। ज़ूफेज क्या भाई, वो वायरसेस हैं जो कि क्या नाम है एनिमल्स को अटैक करेंगे, और वो क्या नाम है वो वायरस डीएनए उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, और जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए वो भी एनिमल्स को अटैक करें। यानी जो वायरस का जो सबसे पसंदीदा होस्ट है वो कौन है, एनिमल। यानी आरएनए वाले वायरस भी क्या नाम है एनिमल पे अटैक करें, और डीएनए वाले वायरस भी एनिमल पे ही अटैक कर रहे हैं। और जो आरएनए वाले वायरस हैं वो प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं। प्लांट्स के ऊपर कौन से वायरस अटैक करते हैं, वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, और तकरीबन 2000 बीमारियाँ ऐसी डिस्कवर्ड हो चुकी है, वायरल डिजीजेस, ठीक है, जो कि क्या नाम है आरएनए वायरस कॉज करता है। और बैक्टीरियोफेज में से वैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरस इसी वजह से अटैक करते हैं। ठीक है ना, मतलब ज़ूफेज में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले भी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले भी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले भी और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले तमाम वायरस ज़ू पे क्या नाम है यानी एनिमल्स पे अटैक कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इनका शेप कैसा होता है, ऐसे वायरसेस का शेप कैसा होता है, जो एनिमल्स पे अटैक करते हैं उनका शेप होता है स्फेरिकल शेप। ठीक है, और ये जो प्लांट्स पे जो वायरस अटैक करते हैं उनका शेप होता है रॉड लाइक शेप। ठीक है ना, यानी कि हेलिकल शेप भी बोल सकते हैं। और इनका कैसा शेप होता है, इनका शेप होता है टेडपोल शेप, यानी कि इनका कॉम्प्लेक्स शेप होता है, जैसे आपको नजर आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स शेप है, टेडपोल शेप है। अच्छा, अगर मैं एनिमल वायरस की क्या नाम है एग्जांपल ले लूँ, ठीक है ना, यानी ज़ूफेज की एग्जांपल ले लूँ, तो भाई कोविड-19, डेंगी, हार्पीस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब एग्जांपल हैं किसकी, ये सारे वो वायरस हैं जो कि एनिमल्स को अपना होस्ट बनाते हैं, एनिमल्स पे इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है ना, टीएमवी क्या आ गया, अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। टीएमवी क्या है भाई, टीएमवी आएगा आपके पास टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है ना, और सीएमवी भी आ जाती है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है। जो कॉलीफ्लावर के पत्ते होते हैं ना उनके ऊपर जो धब्बे बनाता है ना वायरस, उनका बोलते हैं कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक है ना, और टी-फेज वायरस आ जाएगा और एक्स-फेज वायरस आ जाएगा, किसमें ये वो वायरस से एग्जाम्पल है टी-फेज और एक्स-फेज, जो कि क्या नाम है बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाएंगे, यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद क्या नाम है ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम क्लासिफिकेशन करें वायरस की, तो भाई रॉड शेप होता है कुछ शेप, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम क्लासिफिकेशन करें तो जो जिनका शेप रॉड शेप होता है उनका बोलता है टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। ठीक है ना, जिनका पॉलीहेड्रॉन शेप होता है उनको बोलते हैं एड्रीनो वायरस। ठीक है ना, एड्रीनो वायरस हमने पढ़ा है, जिनके अंदर 252 क्या होता है, 252 कैप्सिड से वो मिलकर बनता है उनका कैप्सिड है। स्फेरिकल शेप किसका होता है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का, डेंगू का, कोविड-19 का। एनवेलप यानी कि यार जिनके पास एनवेलप होगा, मैंने आपको बताया था एनवेलप स्पेसिफिक वायरसेस के पास होगा, और वो किससे मिलकर बनता है, लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनता है। तो जो एनवेलप्ड है वायरसेस वो कौन कौन से हैं, डेंगी, कोविड-19, हेपेटाइटिस सी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, सबके हैं एनवेलप्ड हैं। ठीक है, बुलेट शेप किसकी होती है भाई, बुलेट शेप होती है किसकी, रेब्डो वायरस की या फिर रेबीज़ वायरस की। ठीक है, इसके अलावा जो बटन शेप किसकी होती है भाई, फ्रामीजो वायरस की, जैसे कि मीजल्स और मम्स वायरस हो गए। ठीक है, उसके अलावा आइजोहेड्रल शेप अगर हम लोग देखें तो भाई आइजो क्या नाम है, ये जो क्या नाम है हमारे पास ये जो हमारे पास आइकोसाहेड्रल शेप नज़र आ रही है वो ऐसी शेप होती है। ठीक है, आइकोसाहेड्रल शेप आपको नज़र आ रही है, ये आइकोसाहेड्रल शेप है। आइकोसाहेड्रल शेप किसकी होती है भाई, हर्पीज़ वायरस की आइकोसाहेड्रल शेप होती है। कैसे याद किया भाई, रॉड शेप किसकी होती है, टोबैको मोज़ेक वायरस की। टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको एक प्लांट है जिसके ऊपर धब्बे कॉज करता है वायरस, उसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। उसका शेप कैसा है, रोड शेप। पॉलीहेड्रॉन शेप किसका होता है, एड्रीनो वायरस का, जिसका क्या नाम है जो कैप्सिड होता है वो किससे मिलकर बनता है, 252 कैप्सिमियर से मिलकर बनता है। हमने पुरानी वाली वीडियोज़ में याद किया, 252 कैप्सिमियर से मिलकर बनता है उनका कैप्सिड। स्फेरिकल वायरस का नाम बताओ भाई, जिनका शेप स्फेरिकल होगा, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, डेंगी, कोविड-19। ये सब एमसीक्यूज बेटा, सब एमसीक्यूज है। ठीक है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर याद ना हो तो सही है, एमसीक्यूज में नंबर कटवा लेना। एनवेलप शेप किसका होगा, डेंगी का, कोविड-19 का, हेपेटाइटिस सी वायरस का और इन्फ्लुएंजा वायरस का। बुलेट शेप किसका होगा भाई, बुलेट शेप होता है रेब्डो वायरस का, यानी कि रेबीज़ वायरस। बटन शेप कैसा होता है भाई, फ्रामीजो वायरस, जैसे कि मीजल्स और मम्स वायरस हो गया। और भाई आइकोसाहेड्रल शेप होता है हमारे पास हर्पीज़ वायरस का। ठीक है, उसके बाद भाई ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल के बेस पर होता है भाई डीएनए वायरस, यानी कि वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा वो कौन से होंगे भाई, डबल स्टैंडर्ड भी होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में क्या नाम है कौन सा आ गया, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस आ गया, वेरिसेरा जोस्टर वायरस आ गया, जो कि और चिकन पॉक्स वायरस आ गया। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स वायरस आ गया। ठीक है, इसके अलावा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस यानी कि वो वायरस है जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड होगा, तो वो कौन सा है भाई, वो है पेरवीवो वायरस, यानी कि माइल्ड रैश वायरस, जो कि माइल्ड रैश कॉज करता है, राइट। उसके अलावा भाई क्या आ गया, आरएनए वायरस आ गया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन से होंगे, जैसे कि आपके पास आ रहे हैं रियो वायरस। ठीक है, जो कि डायरिया वायरस होता है बेसिकली। ठीक है, जो कि मोशन कॉज करता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस आ गए, नहीं डबल स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिया, हम क्या नाम सिंगल स्टैंडर्ड
सही है। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अच्छा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है। पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको बताऊंगी। भाई देखो, जो पॉजिटिव होंगे ना उनके जो आरएनए होंगे वो एज अ मैसेंजर आरएनए भी एक्ट कर सकते हैं, और जो नेगेटिव होंगे उनके जो आरएनए होंगे वो एज अ मैसेंजर आरएनए एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो दियर आरएनए बिहेव एज मैसेंजर आरएनए, वो आरएनए जिनको बिहेव करेंगे एज अ मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। डेंगू वायरस हो गया, कोविड-19, हेपेटाइटिस सी, रुबेला वायरस, ये एग्जाम्पल आ गई, ठीक है बेटा। उसके अलावा जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होंगे, ये डू नॉट बिहेव एज अ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि क्या नाम है आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, रेबीज वायरस की, मिजल्स मम्स वायरस की, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर डीएनए इंटरमीडिएट होंगे, ठीक है, यानी कि दोनों हैं, दे परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनाएंगे यार। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ये वो वायरस होंगे जो अपने आरएनए से डीएनए बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बताया, ये वो आरएनए होंगे जो कि ये वो वायरसेस होंगे जिनका पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या बना लेंगे, डीएनए बना, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये वो वायरसेस होंगे जो कि परफॉर्म करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट।